अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत ही अहम गुफ्तगू के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हो सकता है कि मेरी बात टफ लगे, लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है और मुझे आदत है बरमला कह देता हूँ, और कहना भी ज़रूरी है क्योंकि जहाँ मिल्लत का मामला होता है, जहाँ हमारे तशक्कुस की बात होती है, वहाँ हमें बोलना लाजमी है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान में मुर्गी सतह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है, और एहतजाज क्यों किया जा रहा है ये सभी जानते हैं। हुकूमत ने जबरदस्ती वक्त तरमीमी कानून हम पर मुसर्रत कर दिया है, जो कि इंतहाई मुज़र्रत रिसा है, और आगे चल के इसके बहुत से भयानक नुकसान मिल्लत इस्लामिया के सामने आ सकते हैं। लोगों में गलतफहमी फैलाई जा रही है कि भाई इस वक्त कानून से हमको क्या लेना देना, पहले जो कब्जे करे थे पहले वो छुड़ाओ। ये जो औकाफी जायदादों पर कब्जे हुए हैं उनके मुकदमात चल रहे हैं। अगर तनासुब के हिसाब से देखा जाए तो उन जायदादों का तनासुब सिर्फ 20 से 25% हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन अब जो मौजूदा जायदादें हमारी लाखों एकड़ की अरबों रुपए मालियती, अब उसको खतरा लाक हो चुका है। मैं चलो आम जायदादों की बात नहीं करूंगा, सबसे बड़ा खतरा जो हमारे सामने दरपेश है वो है हमारे मदारिस का तशक्कुस, जो हमारे इस्लाम के किले हैं, जहाँ हमारे ईमान की तरबियत होती है, जहाँ से पढ़कर इस मिल्लत को उलमा, हुफ़ाज़, मुफ्तियान और खारी मिलते हैं, हमारे इमाम मिलते हैं। इन मदारिस को अब खतरा लाक है। जो मसाजिद जहाँ हम इबादतें करते हैं उन मसाजिद को खतरा लाक है। दरगाहों, खानगाहों और दिगर कई ईदगाहें, दिगर मराकिज़ जो है हमारे मजहबी, उनको खतरा लाक है। और ऐसी जायदादें जिनसे वक्फ बोर्ड को आमदनी होती है, जिससे मिल्लत की फलाह बहबूद होती है, उन जायदादों को भी खतरा लाक हो चुका है। होटलों में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए, सतही तफरीही बातें करते हुए तनखीरें कर देना आसान बात है, लेकिन किसी बात की गहराई तक पहुंचना, उसको समझना बहुत लाजमी है इस वक्त मिल्लत इस्लामिया के लिए। एक साजिश चल रही है मरालावार। ये वक्फ कानून मुफाकी नहीं है, वक्फ कानून तो एक ट्रायल है। जैसा कि CIA का जो मामला छेड़ा गया, 3 तलाक का मामला छेड़ा, ऐसे बहुत से मामले छिड़ते हुए वक्फ कानून की तरफ आया गया। अब ये वक्फ कानून के बाद आपकी शरीयत पे बात आएगी, आपके तशक्कुस पे बात आएगी, आपके वजूद पे बात आएगी, आपका वजूद मिटाने की बात आएगी। जब तक इंतजार करोगे कि पानी हमारे घर तक आ जाए तो हम जब एहतियात करेंगे। ख्वाब गफलत से बेदार होने की जरूरत है। मैं जब जुलूस जलसे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें कितनी तादाद आ रही है। मैं ये सवाल करूंगा कि जिस शहर में भी एहतजाज हो रहा है वहां मुसलमानों की तादाद कितनी है। अगर तादाद के लिहाज से 10-20% मुसलमान मैदान में आते हैं तो 80% मुसलमानों का ईमान मशकूक हो जाता है। बात सख्त कह रहा हूं, लेकिन बात सही है, मानना होगा, मानना ही पड़ेगा। आज यहाँ पर वक्फ कानून से ज्यादा हमारे मजहबी तशक्कुस की बात है। मुसलसिल हमले हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हमले हो रहे हैं, तरह तरह से अजियतें दी जा रही है, बेशुमार तकलीफों का हमको सामना है, उसके बावजूद भी हम ख्वाब गफलत का शिकार, तो बड़े अफसोस की बात है। निजामाबाद में इंसानी जंजीर बनाई गई, कल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह नेहरू पार्क, लिमरा गार्डन के पास, मालापल्ली चौराहे पे और फिश फार्म के पास और गौसिया मस्जिद का जो रास्ता जाता है पुरानी हवेली, वो चौराहे पर बड़ी खासी तादाद में लोगों ने इस जंजीरी एहतजाज में हिस्सा लिया, इंसानी जंजीर बनाई, अपने गमो गुस्से का इजहार किया और बताया कि काले वक्फ कानून के खिलाफ हम डट चुके हैं, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या निजामाबाद में सिर्फ इतने ही मुसलमान हैं जितने लाइन में ठहरे हुए थे? बखिया मुसलमानों को क्या इस्लाम से लेना देना नहीं है? औकाफी मामला से लेना देना नहीं है? उनको इस मामला की जो कोई जरूरत नहीं है? याद रखिए, औकाफी जायदादें जितनी भी होती है, जितनी भी उसकी इमला की होती है, अगर उसके कोई फायदा उठाता है या उस पर कब्जा करता है, अल्लाह के बाद बहुत बड़ी पकड़ है उसकी। लाख पार सही ये बातें करे, लेकिन उसकी आखिरत तो बर्बाद है, ये तय है। मैंने देखा है औकाफी जायदादों का खुर्द बुर्द करने वाले लोगों के हालतें क्या भी, उनकी औलादों की हालतें क्या भी। ये तो दुनिया में भी अजाब, आखिरत में भी अजाब का मामला है। इसलिए इन जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करनी लाजमी है। ये अल्लाह की इमला के, अल्लाह खुद हिफाजत करेगा, ये बात तय है, लेकिन उसके तहफ़्फ़ुज़ निगहदाश्त की जिम्मेदारी हम पे भी आयद होती है। इससे सवाल किया जाएगा आखिरत में, ये मेरी जो जायदादों पर जब
हर्फ आ रहा था, तू क्या कर रहा था? तेरी भी जिम्मेदारी थी सदा एहतजाज बुलंद करे, लेकिन तू खामोश तमाशा ही बना रहा। क्यों? इसका क्या जवाब होगा आप लोगों के पास? अरे फला लोग आ कर रहे भाई, हमको क्या कर, फला लोगों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हारी अपनी ड्यूटी है, तुमको करना है। वो लोग तो मेहनत कर रहे, बहुत बड़ी बात है, आप उनके साथ जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे, लेकिन आप तो आपके घर के साथ बैठो, एहतजाज तो दर्ज करवाओ। ये जमात वो जमात, ये मसलक वो मसलक, छोड़ो बातों को। कोई आपको मारेगा तो ये पूछ कर नहीं मारेगा आप कौन सी जमात की है, कौन से मसलक का ताल्लुक रखते, बल्कि ये पूछेगा तुम कलमा पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, कुरान को मानते हो नहीं मानते हो, रसूल को मानते हो नहीं मानते हो। अगर तुम मानते हो तो तुम पर हमला किया जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा तुम कौन सी जमात के, कौन से गुरु से, कौन से मसलक से ताल्लुक रखते। ये सवाल नहीं होगा। लोग तुमको मुसलमान समझ रहे और तुम अपने आप को जमाती या मसलकी मान रहे हो, तो बड़े अफसोस की बात है। मुझे जो तकलीफ हुई गुज़िश्ता 3 एहतजाजों में, मैं ये बात बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया हूं। इस एहतजाज से हमारा रहनुमा तबका, जो हमारा इमाम है, जिनमें उलमा कराम भी है, मुफ्तियान उज़्ज़ाम भी है, हुफ़्फ़ाज़ है, ये लोग एहतजाज से दूर दूर नजर आ रहे हैं। ये हमारे दीनी मिल्ली रहनुमा है, जिनकी इमारत में उसमें इख्तिदा करते हुए नमाज अदा करते हैं। अगर रहनुमा हमारा ऐसा रहेगा तो हमारी हालत क्या होगी? जरूरत इस बात की थी कि आइमा कराम, ये मौज़्ज़नीन, ये हुफ़्फ़ाज़, ये उलमा हमारी रहनुमाई करते एहतजाज में, दूर दूर तक पता ही नहीं है। और मैं खुले अल्फाज में कहना चाहूंगा, औकाफ एक ऐसा मामला है जहां हमारी रियासत में तो वक्फ बोर्ड की जानिब से आइमा और मौज़्ज़नीन को मशायरा मिलता है। अगर कल वक्फ कानून नाफिज होगा, आपका मशायरा बंद होगा, तो सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ही होगा। आम मुसलमान को तो कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह का नुकसान है। उसकी जवाबदेही तो आखिरत में आप लोगों को करनी है, और दुनिया में तो आपकी हर माह की आमदनी का जो जरिया भी खत्म हो जाएगा, तो नुकसान किसका है? लड़ाई किसकी है? जो तनख्वाहें जो मिलती है आइमा मौज़्ज़नीन को, इसी वक्फ बोर्ड से मिलती है, बंद हो जाएगी। तब क्या करोगे? अब तो जमात जमात खेल ले रहे, मसलक मसलक खेल ले रहे, जब क्या खेलोगे? बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है मेरा सवाल चुपता हो, लेकिन हकीकत है, सोचिए, गौर कीजिए। अभी भी वक्त नहीं गुजरा बगैर किसी ज़हनी क़ल्बी वाबस्तगी के, कोई नज़रिया के इख्तिलाफ, अक़ायद इख्तिलाफ, मसलक के इख्तिलाफ को बारह ताक रख दे, और सिर्फ एक मोमिन होने के नाते एहतजाजों में हिस्सा लें, बहुत जरूरी है। टटोला जा रहा है, दबा के देखा जा रहा है तुम्हारी औकात क्या है। कभी सीए के नाम पे दबाया जा रहा है, कभी बोर्ड लिंचिंग के नाम पे दबाया जा रहा है, कभी मसाजिद पे हमले करते हुए दबाया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, और यह देखा जा रहा है कि तुम एहतजाज करते हो या नहीं करते। सीए में तुमने एहतजाज किया, मामला लीतोलान का शिकार होगा, तुम्हारे एहतजाज की इतनी बड़ी अहमियत है। 3 तलाक का मामला है, ख़वातीन मुल्क भर में रोडों पे निकल गई, हुकूमत को दबना पड़ा थोड़ा। वक्फ कानून का मामला है, मुसलमान रोडों पे उतर चुके हैं, अदालत में मामला देर दौरान है, फिलहाल 1-2-3 दफात पे स्टे मिला हुआ है, लेकिन स्टे बाकी रहेगा या नहीं रहेगा ये आगे बात आएगी। लेकिन अगर स्टे नहीं मिला, एक कानून पर अमल आवरी शुरू हो गई, तो सोचिए क्या होने वाला है। अभी अदालती हुक्म इल्तिवा नाफिज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, नेपाल के सरहदी इलाकों में और गुदेर रियासतों में भी मदारिस पर हमले हो रहे हैं। आम आदमी नहीं, हुकूमत के हमले हो रहे हैं। बाज़ाब्ता दस्तावेजात पूछे जा रहे हैं, इजाजतनामे तलब किए जा रहे हैं, और जब नहीं मिलते तो मदारिस को शहीद कर दिया जा रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, कब्रस्तानों को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इससे क्या नुकसान होगा वो सोचने की बात नहीं, नुकसान हो रहा है, अब हो रहा है। ये नुकसान का सिलसिला जारी है, जबकि अभी हुक्म इल्तिवा है। अगर ये हुक्म इल्तिवा हट जाएगा, ये कानून नाफिज बन जाएगा, तो फिर सोचिए कि क्या सूरत हाल होने वाली है। इस पर गौर करने की जरूरत है। हो सकता है आप लोगों को नागौर गुजरे और बुरा माने, और मेरे खिलाफ जो सो आप लोगों के जहन में तरह तरह के ख्यालात था, तो ठीक है, मुझे अगर कुछ गालियां देनी है तो दे दीजिए, कुछ बददुआएं देनी है तो दे दीजिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की बात कर रहा हूं, मिली हमीयत की बात कर रहा हूं, हक बात कर रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा हूं। आज बोलना बहुत जरूरी था, मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलता तो कल आखिर में मेरे को पूछती तो ये सब देख रहा था, बोला क्यों नहीं। मैं पूछ से बहुत डरता हूं,
मैं बाअमल नहीं सही, मैं गुनहगार सही, लेकिन अल्लाह से डरने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह का खौफ यहाँ बैठा हुआ है मेरे दिल में और मैं डरता हूँ अल्लाह से। मैं जवाबदेही से डरने वाला हूँ। मैं वहां सुरखुरू जाना चाह रहा हूँ अल्लाह के हुजूर में। अल्लाह वो टाइम आ गया था, मेरे हक में जो काम कर सकता था मेरे औकात के हिसाब से मैंने कर दिया। हो सकता है कुछ खताएं हुई, मैं अल्लाह तो माफ कर मेरा, मैं तो मेरा काम कर दिया, उज्जत तो पूरी कर दिया मैं। तेरे जब जायदादों पर हमले हो रहे थे, इमलाकों को गजब करने की कोशिश की जा रही थी, मैंने सदा एहतजाज बुलंद की, मैं एहतजाज का हिस्सा रहा। मैं अल्लाह के सामने ही तो बोल सकता, पक्का बोल, और कई गवाह रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ने एहतजाज करा था, अपना रूल अदा करा था, हमारे साथ जिन्हें भी था हम भी एहतजाज कर रहे थे, कई लोग गवाह बनेंगे। तो बहरहाल मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं शायद आपने समझ ली होगी। तो जो हमारे रहनुमा और रहबर है, हमारे इमाम है, जो इस वक्त जमात खेल रहे हैं, मसलक खेल रहे हैं, अकायद और नजरियात के टकराव की तरफ ज्यादा तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, मैं कहता हूं कि जमात बाला ताक रखो, अल्लाह की तरफ देखो। ये अल्लाह की इमलाके हैं, फला जमात की इमलाके नहीं है, ये अल्लाह की इमलाके हैं और अल्लाह की रजा के लिए लड़ना है, दुनिया को दिखाना नहीं है। मुसलमानों की रहनुमाई क़यादत आप करना है, इलेक्शनों में नहीं। अब जरूरत है, इलेक्शनों में तो बहुत लीडर, अब रहनुमाई की जरूरत है मुसलमानों को, क़यादत की जरूरत है मुसलमानों को। सियासी लीडर हजारों की तादाद में जो क़यादत करने वाले, मैदान अमल में, मिली मामलात में, मजहबी मामलात में आपकी रहनुमाई और क़यादत की जरूरत है। मेरी दरख्वास्त है, मेरी बात को संजीदगी से लिया जाए और एहतजाज में बराबर शामिल हुआ जाए, ये बहुत लाजमी है। मेरी अपनी कोशिशों से कुछ आसार मैंने मुरत्तिब किए थे, हो सकता है इसमें बहर और वजन की कुछ कमी हो, क्योंकि मैंने अभी किसी उस्ताद से तस्हीह नहीं करवाई, लेकिन कमाल का कलाम है, सुनना तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए अच्छा महसूस होगा आपको सुनकर। कोशिश की मैंने कि मौजूदा हालात की इसमें अक्कासी करूं। हर बंदे को इस बात का शिकवा है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसकी रजा खुशनुदी के लिए जो उसके सामने सर झुकाते हैं, लेकिन हमको अल्लाह की मदद नहीं मिल रही। और बंदा पूछता है, माबूद, ऐ खालिक हकीकी, ऐ मेरे मालिक, ऐ दो जहानों के रब, हमसे क्या खता हो गई जो हम पे मुसीबतें पड़ रही है। तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, कुछ अशार मैंने मुरत्तिब किए हैं, कुछ कमियां होंगी तो हमारे असातिज़ा जो शोरा कराम है माफ फरमाए, लेकिन इसका मकसद वाज़ेह है और बहुत ही मुनासिब और मौजू जो उसका जो मकसद बयान है मैंने पेश किया है इसमें। तो बगौर सुनिए, बहर वजन को बाजू रखिए, मकसद को देखिए, मतलब को देखिए। शुरू करता हूं मैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जो लाता है ईमान, वो होता है मुसलमान, नहीं दुश्मन है मुसलमान। पर अकायद पर तूने अलग अलग जमातें बना ली, बुग़्ज़ नफरत व हसद की तलवारें उठा ली। कुरान का तूने मतलब समझाया, फख्त तावीज बनाकर उसे गले से लगाया, या फिर इसकी किरात पर सर धुनाया, या फिर उसे जुज़दानों की जीनत बनाया। भेजा था मैंने नबी को इसलिए तेरे पास, थी तुझको बड़ी ही उजाले की आस। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने समझा पैगाम रब्बानी, फिर हुई उन पर ये खुदा की मेहरबानी। अरब अजम की अता की उनको हुक्मरानी, बेसरो सामानी में दी उनको सुल्तानी। फिर रफ्ता रफ्ता पहुंचा इस्लाम तुझ तक, मगर तुझ में रही ना बाकी खुवत ईमानी। हो गया तू खैर का मुस्तहिक दर हकीकत, नाजिल किया हमने अजाब कुफार को बनाकर मुसीबत। चोटें जो तुझ पे पड़ी हम ही थे सबब, और भी हो सकता है ज्यादा हमारा ये गजब। अब भी वक्त समझ रहा ऐ मुसलमान, पैदा कर अपने में फिर खुव्वत ईमान। ला इलाहा इल्लल्लाह के माना को समझ ले, खूब इसको समझकर अपने को बदल ले, फिर देख तो क्या से क्या हो जाएगा। होना क्या, फिर तू सुल्तान हो जाएगा। तेरा दिल जब ईमान का घराना होगा, तू जब शम्मा इस्लाम का परवाना होगा, यही दौर होगा तेरा दौर कामरानी, तू करेगा फिर चाह गेम पुरानी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।